हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय सिंह। वेलकम टू द बेसिक ज्ञान सीरीज ऑफ आर्ट्स स्टडी में जी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग विश्व इतिहास का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन को कवर कर रहे हैं। ये उस सीरीज का 9वां लेक्चर है जिसमें हम लोग जॉन हस एंड इज रोल इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट को कवर करेंगे। यानी कि जॉन हस कौन थे और उनका धर्म सुधार आंदोलन में क्या योगदान था उसको कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 8 लेक्चर्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप चाहें तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ा था और उनका क्या रोल था रिफॉर्मेशन में, उसको आप ज़रूर से ज़रूर जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग जॉन हस को देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जॉन हस जो थे, इनका जन्म हुआ था 1369 ईस्वी में और इनका मृत्यु 1415 ईस्वी में हो गया था, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको तनाव नहीं लेना है, इसको रटने का जरूरत नहीं है। ये कौन थे? तो जैसे जॉन वाइक्लिफ प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय के? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। वैसे ही जॉन हस जो थे ये प्राग विश्वविद्यालय, प्राग यूनिवर्सिटी जो था उसके प्रोफेसर थे। यानी कि जैसे जॉन वाइक्लिफ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, उसी तरह से जॉन हस भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। उस समय यानी कि जो अंधकार का युग चल रहा था, उस समय एजुकेशन का ही तो कमी था समाज में। समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बहुत सारी भाषाएं नहीं आती थी, वो बाइबल को नहीं पढ़ सकते थे। वो जो भी धार्मिक ग्रंथ थे, हालांकि क्रिश्चियनिटी में तो सिर्फ बाइबल है, लेकिन और भी जो बातें थी, जो किताबें थे, वो सब जो एक तरह से ग्रीक लैंग्वेज टाइप का होता था, जो ऐसा लैंग्वेज जो एडवांस, जैसे हमारे यहाँ क्या है संस्कृत है जिसको सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो वैसे ही उस टाइम जो लैंग्वेज था उसको सब लोग नहीं पढ़ सकते थे, लैटिन जो भाषा था बेसिकली। तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, तो उन लोगों के बीच से कुछ ऐसे लोग निकले जो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने सब चीज़ों को पढ़ा, अध्ययन किया और आगे लोगों को पढ़ाया या लोगों को एजुकेट किया या अलग अलग माध्यम से लोगों को उन बातों को समझाने का कोशिश किया जो धर्म ग्रंथों में लिखा था। और जॉन हस उसी में से एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, उस समय क्या था ना कि चर्च वाले बताते थे कि तुमको अगर मुक्ति चाहिए, तुमको अगर ये जो पाप की दुनिया जिसमें तुम जी रहे हो, अगर तुमको मुक्ति चाहिए, तुमको स्वर्ग जाना है, तो तुमको जो है चर्च का सेवा करना पड़ेगा, चर्च के सारी बातों को मानना पड़ेगा, खूब सारा डोनेशन देना पड़ेगा चर्च में। यानी कि पूरा का पूरा करप्शन का खेल चल रहा था उस समय। बाइबल के बातों को मानना पड़ेगा। अब जब लोग बाइबल पढ़ ही नहीं सकते थे तो बाइबल के बातों को मानते कैसे? तो होता ये था, जो पोप थे या जो चर्च के फादर थे, जो कार्डिनल्स के ग्रुप के मेंबर, यानी कि जो भी चर्च से रिलेटेड लोग थे, वो धार्मिक उपदेश दिया करते थे। यानी कि धार्मिक उपदेश यानी कि धर्म से रिलेटेड उपदेश, ज्ञान बांटते थे। और उस ज्ञान में जो बाइबल की बातें थी उसको बताना उनका काम था। लेकिन वे लोग करते क्या थे कि बाइबल के बातों को तोड़ मड़ोड़ करके लोगों को पेश कर दिया करते थे। यानी कि जो बातें बाइबल में कुछ और लिखी है वो ये कुछ और बता देते थे लोगों को। जैसे बाइबल में लिखा है कि हाँ, पोप को उतना ही इज्जत दीजिए जितना वो डिजर्व करता है, लेकिन नहीं, ये लोग बताते थे क्या कि पोप जो है वो ईश्वर का ही रूप है, एक तरह से चलता फिरता जीसस है पोप। तो इस तरह का जो भ्रम फैला के रखा था, तो इसके खिलाफ गए जॉन हस। तो जॉन हस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये था कि इन्होंने लोगों को ये बताया, लोगों को ये कन्विंस करने का प्रयास किया कि ये जो चर्च वाले जो लोग हैं, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि बाइबल के माध्यम से ही आपको मुक्ति मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनका बताया हुआ जो बात है उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो खुद से बाइबल पढ़िए और बाइबल में जो सही सही बातें लिखी हैं उसको फॉलो कीजिए। बाइबल में हालांकि जो भी बातें सही हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो बातें ये चर्च वाले बताते हैं ना, इनकी बातें गलत है, इनकी बातों को मत मानो। खुद से बाइबल पढ़ो, चाहे ट्रांसलेटेड पढ़ लो। उस जमाने में क्या होने लगा, धीरे धीरे अब ट्रांसलेटेड बाइबल आने लगा। तो इन्होंने ये बताया लोगों को कि आप बाइबल को पढ़ो, बाइबल का अनुसरण करो, यानी कि बाइबल को पूरी तरह से फॉलो करो। और ये बताते हैं कि एक तरह से मतलब मैं गारंटी लेता हूँ कि तुमको मुक्ति मिल जाएगा, तुमको जो है सैल्वेशन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए ये चर्च वालों को फॉलो करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या थे ना, ये जॉन वाइक्लिफ की तरफ प्रसिद्ध नहीं थे। पिछले लेक्चर में जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये उनके जितना प्रसिद्ध नहीं थे। अब चर्च वाले जो थे इनको तो छोड़ते नहीं, वो तो चलो प्रसिद्ध थे इसलिए उनको छोड़ दिया, लेकिन जॉन हस को चर्च वाले
छोड़ते नहीं। इनके ऊपर भी धर्मद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। इस निंदा करना यानी कि ईश्वर का निंदा करने का चार्ज इन पे लगा दिया गया। ब्लास्फेमी लॉ जो है एक ऐसा लॉ यानी कि धर्म के खिलाफ जो बोलता है तो उस पर ब्लास्फेमी लॉ लगाया जाता है, यानी कि उसमें धर्म के खिलाफ बोलने वाले को जिंदा जला तक दिया जाता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, इनको जिंदा जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म के खिलाफ बोला था, इन्होंने ईश्वर की निंदा की थी, इन्होंने नास्तिकता का प्रचार किया था। यानी कि नास्तिकता, आस्तिक यानी कि वैसे लोग जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और नास्तिक जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते। तो चर्च वाले इन पे आरोप लगा दिए कि ये नास्तिक है और इन्होंने क्या किया है, नास्तिकता का प्रचार किया है। तो इस सब आरोप में इनको जो है जिंदा जला दिया गया। और ब्लास्फेमी आज के मतलब प्रेजेंस जो कंटेक्स्ट है उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। वहाँ पे धर्म के नाम पे कई हिंदुओं को, कई सिखों को जिंदा जला दिया जा रहा है। आप चाहे तो इसके बारे में गूगल करके देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जॉन हस का ये पिक्चर है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग विश्वविद्यालय का एक पिक्चर है। ये ब्लास्फेमी का एक पिक्चर है, हम लोगों ने इसको क्लियर नहीं दिखाया है, लेकिन आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं अगर आप एबल हैं देखने के लिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।